हाय फ्रेंड्स इंजीनियर्स। आज मैं एक विशेष टॉपिक पर आप लोगों का ध्यान लेकर जाता हूं, जहां जनरली क्या हो रहा है कि जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे डीडीए की बिल्डिंग बन रही हो या पुरानी बिल्डिंग है, पुराना स्ट्रक्चर है, आज 10-10 साल हो गए स्ट्रक्चर खड़े हो जा रहे हैं, जिनका कॉलम्स जब हम टेस्टिंग में क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कराते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ कम मिलती है, उनके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बहुत कम आती है। तो एक नया काम आजकल खुल गया है, वो कहते हैं उसको रेट्रोग्रेशन ऑफ कॉलम, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉलम। जो कॉलम्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं उनको, सो दैट कि उसकी जो टेस्टिंग में जो उसकी रिबोन टेस्ट करते हैं, जो कोर टेस्ट करते हैं, जो उसकी क्वालिटी के जो पैरामीटर्स कम होते हैं तो उसको वापस पैरामीटर बनाने के लिए उसकी रेट्रोग्रेशन ऑफ द कॉलम्स और ऑल से की स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉलम्स, वो आजकल ये काफ़ी वर्क चल रहा है, जगह जगह चल रहा है। डीडीए के जितने फ्लैट्स हैं वहाँ पर हमने बहुत काम किया है, और अभी जितने एनसीएलटी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके अंदर में जो कॉलम की स्ट्रेंथ कम आ रही है वहाँ एक रेट्रोग्रेशन का काम खूब चल रहा है। तो मेरा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बारे में कैसे होता है, क्या होता है। ये एक नई नई एक्टिविटीज़ हैं जो सभी लोगों को नहीं पता होता। सभी लोग अपने अपने ड्यूटी, अपना जॉब का जो भी कार्य है वो पूरा करके निकल जाते हैं, परंतु ये सब काम देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे क्यों होता है पहले रेट्रोग्रेशन, इसलिए होता है कि जब कोई बिल्डिंग होती है उसमें कई बार क्या होता है कि ऊपर से सीपेज होता रहता है, मेंटेनेंस नहीं होता, उसकी देखभाल नहीं होते, इंजीनियर्स का यूज़ नहीं करते। तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें सीपेज बढ़ता है तो उसके अंदर जो एक एक्सपोज होने लगता है, कॉलम की कंक्रीट झड़ जाती है, कॉलम को में एक हनीकॉम्बिंग सा दिखाई देने लगता है। तो वो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इसलिए उसको रेट्रोग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसके एक्टिविटी में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉलम की चारों तरफ की जो हमारा कवरिंग को कंक्रीट होती है उसको चिपिंग करते हैं। चिपिंग करने के बाद में कंप्लीट रेनफोर्समेंट जो उसका लेयर होती है उसको एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने के बाद में उसको केमिकल वॉश करते हैं। केमिकल वॉश करने के बाद उस पूरे रेनफोर्समेंट को ब्रश से केमिकल से सफाई करके क्लियर करते हैं। फिर उस नेक्स्ट वाले पे क्या करते हैं कि उस रेनफोर्समेंट पे एक नॉन करेसिव एपॉक्सी एजेंट होते हैं, वो उस पर एक लेयर लगा करके चारों तरफ से उसको एक प्रोटेक्शन देते हैं रेनफोर्समेंट का, जिससे कि उसमें कोई जड़ ना लगे। किसी तरह का कोई आपका इसके अंदर में जंग होता है तो वो निकाल दिया जाता है, और फर्दर कोई इसके अंदर कोई जंग ना लगे। फिर क्या होता है कि उसके चारों तरफ हम जिस सरफेस से हमने वो कॉलम का सरिया निकालना है, उस सरिये के उसमें रिवायरिंग करते हैं। रिवायरिंग 16 mm से 12 mm का 300 mm डेप्थ की चारों तरफ कॉलम की रिवायरिंग करके उसके अंदर में जो सरिया जो एज पर डिजाइन है 20 mm का सरिया या 16 mm का डाया किया है तो 16 mm का सरिया, तो उसका वर्टिकल सरिये स्पेसिंग एज पर डिजाइन स्पेसिंग खड़ा करने के बाद उसमें चारों तरफ से एक रिंग बना करके रिंग डाला जाता है, और साथ साथ ही उसमें शेयर की भी ड्रिल करके साथ साथ जो रेनफोर्समेंट, पुराना रेनफोर्समेंट और जो नया रेनफोर्समेंट है, उन दोनों के बीच की एक शेयर की बना करके उसके अंदर में शेयर की टाइट की जाती है चारों तरफ रेनफोर्समेंट लगाने के बाद। उसके बाद में इमीडिएटली अगर आपको आज ही कंक्रीट करनी है और तो 24 घंटे से पहले पहले उसके अंदर में एक इपॉक्सी की लेयर चढ़ी जाती है दोनों तरफ। पूरे कॉलम पे इपॉक्सी मटेरियल आता है, मार्केट के अंदर में अलग अलग ब्रांड आता है। तो उसके अंदर में यदि कंक्रीट आज करनी है तो हमको अभी 12-10 घंटे पहले ही उसकी इपॉक्सी की लेयर पूरी रेनफोर्समेंट पे चढ़ाने के बाद तब हम शटरिंग खड़ी करते हैं बाहर से। शटरिंग खड़ी करने के बाद उसमें एक माइको कंक्रीट होती है, जिसके अंदर में जो एग्रीगेट की बहुत ही माइक्रो एग्रीगेट होता है, 2 से 4 mm का एग्रीगेट होता है, माइक्रो कंक्रीट होती है। तो माइक्रो कंक्रीट उसके अंदर फिल होती है, जितना भी हो सकता है वो 100 mm का गैप आ जाए, हो सकता है 75 mm का गैप आ जाए। तो 75 और 100 के बीच की एक तरह का लेयर चढ़ती है, उसके अंदर में ऊपर से पोर करते हैं कंक्रीट। माइक्रो कंक्रीट पोर करने के बाद जो एरिया रह जाता है कॉलम का और छत के बीच का जो हिस्सा रह जाता है जिसमें कंक्रीट डायरेक्ट पोर नहीं हो सकती, उसके लिए क्या होता है कि ऊपर में जो छत में जिस जगह पर कॉलम सटता है जा करके, तो अगर ऊपर में सिचुएशन ऐसी है तो ऊपर से कोर काट करके उसमें से कंक्रीट को पोर कर दिया जाता है नीचे और चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है। कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं भी ऊपर से कोर काट सकते, कॉलम वर्टिकल कॉलम गया, कॉलम के ऊपर कॉलम है, साइड से कोई इस तरह का कुछ इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है, तो उसके बीच में क्या होता है कि एक या तो ग्राउट कर दिया जाता है या
उतना उतने हिस्से को एक शॉर्टकट मशीन होती है, शॉर्टकट मशीन होती है जिसके अंदर में ड्राई मटेरियल होता है। ड्राई मटेरियल के अंदर वो फाइन एग्रीगेट सीमेंट सैंड का एक मिक्स होता है जो वाटर के प्रेशर और एयर प्रेशर के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया को पैक कर दिया जाता है इंजेक्टिंग करके, और फिर वो एरिया पैक हो जाता है। तो अदरवाइज़ उसके अंदर में अगर थोड़ा गैप रह जाता है तो उसमें ग्राउट्स करके साइड से कंक्रीट कर दिया जाता है, और 24 आवर्स के बाद में ये शटरिंग खोल दी जाती है। शटरिंग खोलने के बाद इसके चारों तरफ में 7 डेज इसकी क्यूरिंग की जाती है, और गनी वैक्स वगैरह लगा करके इसमें प्रॉपर क्यूरिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। जब ये घुल जाता है तो जो ऊपर गैप बच जाता है उसको प्रॉपर मेसन से और उसको सील किया जाता है। माइक्रो कंक्रीट सिलिका कंक्रीट होती है उससे ही सील किया जाता है, जो गैप रह जाता है प्रॉपर शेप दे करके। तब इसका ये एक प्रॉपर जो है इसकी क्यूरिंग सेट करके एक 7 डेज़ की क्यूरिंग करने के बाद तब एक एक कॉलम का इस तरह से हम इंजेक्टिंग करते जाते हैं। और ये इसकी एक प्रोसेस है। मैं आप लोगों को एक इसका साथ में जो इसकी मैथोलॉजी है वो शेयर कर रहा हूँ, साथ में क्या प्रोसेस है, कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे होता है। ये बहुत एक ज़रूरी है, इसमें एक स्किल्स की ज़रूरत है, और बहुत ही स्किल्स की ज़रूरत है, और एक अच्छे क्वालिटी मटेरियल की ज़रूरत है। और अदरवाइज इसमें ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसके अंदर में कोई अच्छी स्किल्स नहीं यूज की गई तो इसका कोई लोड बियरिंग का कोई यूज़ नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये एक अच्छी एक्टिविटी है जो आप लोगों को देखना चाहिए, और आगे कहीं ज़रूरत पड़ी तो इसको काम कराने का अगर मौका मिले तो इस हिसाब से आप इसको इसी मेथोलॉजी से आप काम करा सकते हैं। बाकी इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप जुड़िए और आगे दूसरे अपने नए इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करने के लिए भेजिए, और जितना भी जो अगर आपका टॉपिक्स